रविंद्र मणि त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनुशासन में रहना, समय पर जप ध्यान करना, इस हेतु कुछ उपाय है क्या? गृहस्थी में तो बहुत कठिनता है। गृहस्थी में तो परिवार है। अब आप ध्यान में बैठे हो, बच्चा आपकी गोद में आके बैठ गया, आप ध्यान में बैठे हो, आपको ऑफिस में जाना है तो पूरा मन ऑफिस की तैयारी करेगा, ध्यान थोड़ी करेगा, वो ऑफिस की तैयारी करेगा। अभी 30 मिनट है, 30 मिनट में तो फिर हमें मोटरसाइकिल से जाना है या स्कूटी से जाना है या बस से जाना, वो पूरी तैयारी करेगा। 30 मिनट ध्यान में जरूर बैठेंगे लेकिन वो पूरी ऑफिस की तैयारी करेगा, नहीं करेगा। आप देखो, ईमानदारी से बैठ के देखो, आप वो तैयारी करेगा। तो हमें क्या करना है, कलयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उस कोटि का ध्यान लग ही नहीं सकता। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। ध्यान के द्वारा सतयुग में, यज्ञ के द्वारा त्रेता में, पूजा के द्वारा द्वापर में और नाम जप के द्वारा कलयुग में भगवत प्राप्ति होती। अब हमारा मन भी जा रहा है लेकिन राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव, राम 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 राम, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। हमें लगता है इसमें लगो। युग धर्म के अनुसार जो हमें साधन बताया गया है, इसलिए हम सबको नाम जप की प्रेरणा करते हैं। महाराज जी, नाम जप में प्रीति कैसे बढ़े? नाम जप से ही प्रीति नाम जप में बढ़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप का ही हम अभ्यास बढ़ाते चले जाए। अब प्रीति, आप कितने मिनट नाम जप करते हैं? 2 माला कर लिया महाराज, 3 माला कर लिया। बहुत छोटी बात कर रहे हो, बहुत छोटी बात कर रहे हो। ऐसा नहीं यार, 24 घंटे में 24 मिनट तुम परमात्मा को नहीं दे सकते, 24 मिनट नहीं दे सकते। यही गुरु की जरूरत होती है कि अगर शिष्य, मान लो शिष्य भाव से हो तो फिर आवेश में डांटा जाता है। परमात्मा ने पूरा सब कुछ तुम्हें दिया, तुम 24 मिनट नहीं दे सकते कि एकांत में बैठ करके हम एक घड़ी शांति से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। 24 मिनट एक घड़ी होती है, 24 दूनी 48। कम से कम कहा गया कि घड़ी 2 घड़ी बैठ कर तो भजन करो, तो 24 मिनट तो भजन करो। 24 मिनट भजन करो तो हमें लगता है लगभग 10-12 माला तो हो ही जाएगा। और पूजन करते हैं महाराज, पर जब जैसे आपने आज्ञा कर। देखो, ध्यान रखना, पूजन करते समय फूल भगवान को चढ़ा रहे लेकिन मन कहाँ चढ़ रहा है। हमारी बात को पकड़ना, क्योंकि हम साधु आत्मा मन के पीछ नहीं होते, क्योंकि उसी पे चढ़े रहते हैं हर समय। तो देखते रहते हैं कि उसकी गति क्या है, वो किधर जाता है, क्या करता है। हम लोग काम क्रोध को ऐसे देखते हैं जैसे तुम्हें देख रहे हैं। ये आया काम, ये आया क्रोध, ये आया अहंकार, ये आया, एक एक पॉइंट पर पूरी नजर, क्योंकि अंतर्मुखता में एक एक पॉइंट देखा जाता है। तो आप आधा घंटे पूजन करेंगे लेकिन 5 सेकंड भी पूजन नहीं होगा। अब हमारी बात को देखना पूजन करते समय कि आप चंदन घिस रहे हो, मन कहाँ है? आप चंदन लगा रहे हो, मन कहाँ है? चंदन पे है, ठाकुर जी पे है। बस ये बात ध्यान रखो, वो पूजा सफल है। और ये करने के लिए जप की बहुत जरूरी आवश्यकता है। बिना जप के हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता, बिना पवित्र अंतःकरण के हमारा मन एकाग्र नहीं होता। इसीलिए नाम जप, यज्ञ नाम जप यज्ञ। हाँ, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ यज्ञ, जप यज्ञ हूँ। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है आपको। आज से करीब 25-26 वर्ष पहले मैं गुजरात कथा करने गया जी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे। मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। बोले नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जब महात्माओं को द्वारिका ले गए। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी। हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गए। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा। बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। तो उसने टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए, वो तो लड़का कहता बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए?
आपसे तो टिकट पूछा होगा। मगर पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन बोले ऊपर? वो तो जो साधु आत्मा है भगवान, वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू ली। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुंचा सकता है, असली का नाम तो वो पहुंचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर घटित घटना है, इसलिए यज्ञ नाम जप यज्ञ। हम हजारों महात्मा अखाड़े से मिलकर के जो नहीं कर पाए पिछले 10 साल में, आपने वो पूरे भारत में करके दिखा दी। सब लोगों को आपने नाम लिखा दिया। हम जो नहीं कर पाए वो आपने अकेले, हम तो हजारों के हिसाब से फिर भी नहीं कर पाए अखाड़े में, पर आपने अकेले इतनी बढ़िया लख लगा दी, उसके लिए आप धन्य है हमारा। और आज अगर हमको विभूति योग लिखना पड़े दोबारा से गीता में, तो हम उसमें लिखेंगे साधु नाम प्रेमानंद शास्त्री। ये आप संतों की चरण रज का प्रताप है महाराज। आपने कमाल करके दिखा दिया, जो हम में से कोई नहीं कर पाया वो आपने अकेले कर। नहीं नहीं महाराज जी, आप सब संतों का आशीर्वाद, आप संतों का दुलार ही, आप संतों की चरण रज ही वो काम कर रहे, अपने तो किसी योग्य नहीं है। वर्षों के बाद हमने जन जन में ये भावना देखी, बहुत वर्षों के बाद कमाल कर दिया महाराज, आप धन्य। गीतांजलि जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीव का जीवन प्रमाद एवं भोग से लिप्त रहता है। जब आप गुरुजनों और किशोरी जी का कृपा बल उसे अपनी ओर घसीटता है तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने लगता है, जैसे बहुत कम सोना, जल्दी जगना, शादियां, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में ना जाना, ना ही रुचि होना, कम भोजन, बाहर का ना खाना। और महाराज जी, इन आचरणों में पारिवारिक जनों जो इस बात को समझते नहीं है वो बहुत क्रोध होने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को कैसे दृढ़ रखें और कैसी नहीं, अपने को दृढ़ ही रखें। किसी के कहने से हम भ्रष्ट आचरण नहीं करेंगे, हम गंदा भोजन नहीं पाएंगे, गंदी आदतें नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुलुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। परमार्थ के लिए हम सबका त्याग कर सकते हैं। यदि कोई हमें जबरदस्ती भ्रष्ट आचरण कराना चाहे, भ्रष्ट भोजन पवाना चाहे, तो हम नहीं कर सकते, भले उससे संबंध टूट जाए। वो नाराज होता रहे, हम मौन रहेंगे, चुपचाप सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें परमार्थ में करना है। हम अपने विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। अगर वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी हम सह लेंगे, हम सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं और त्रिभुवन पति पद पर बैठा हुआ हिरण्यकश्यप है, एक बात भी नहीं उनकी मानी, अपने हरि के मार्ग की बात पुष्ट की तो भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। बालक प्रहलाद जी के लिए सर्वशक्तिमान भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। तो धर्म युक्त चलना चाहिए, हमको ये भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आदत है गंदी तो तुम अपनी गंदी आदत का पोषण करो। हम सत्संग सुन चुके हैं, अब हम गलत आचरण नहीं करेंगे। आप मानो या न मानो, हम धर्म से चलेंगे और अपना जीवन भगवान के आश्रित व्यतीत करेंगे। भगवान सब देने वाले हैं, वो तो निहाल कर देते हैं। निधि जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे ऐसे क्या कर्म हों कि मेरे इष्ट देव, समस्त संतजन, सभी हरि भक्त, सभी देवता ये शरीर त्यागने के बाद मेरा इंतजार करें, मुझसे ज्यादा उन्हें मुझसे मिलने की इच्छा हो। चाहत तो बहुत जोर की है, खूब तपस्या और भजन, ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या और नाम जप रूपी भजन, 2 साधन पकड़ लो, सबसे ऊपर निकल जाओगे। आजीवन ब्रह्मचारी और निरंतर भजन, तब ये बात होती कि सब देवता, सब महापुरुष उसका इंतजार करते हैं। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी रख दीली, चदरिया झीली रे झीली। जैसी हमें दी थी वैसे ही वापस कर दिया, प्रयोग नहीं किया, गंदा नहीं किया, तब महापुरुष होता है, तब उसका सब देवता और अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ खूब भोग विलास करें, 2-4 माला घुमा लो, कहते देवता हमें नमस्कार। तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी, देवता तपस्या करके देवता बने, वैसे थोड़ी बने। वो नमस्कार, सब कोई देवताओं का पूजन करता है, देवता भक्त का पूजन करते हैं, उस भक्त का जो भगवान में तन्मय हो चुका है,
जो समस्त भोग विलासों का त्याग कर चुका है, जो किसी भी इच्छा का अनुमोदन नहीं करता, भगवत इच्छा का अनुमोदन करता है, अपनी इच्छाओं का त्यागी, कामनाओं का त्यागी, भोगों का त्यागी, ममता केवल एकमात्र प्रभु में, समता सब संसार में, वो भगवान का प्रेमी महात्मा होता है। माधव शर्मा जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, शिष्य के द्वारा प्रमादवश या विवेक के अभाव के कारण जो त्रुटियां अथवा आज्ञा उल्लंघन होती हैं, क्या उससे गुरु और शिष्य का संबंध विच्छेद हो सकता है? नहीं, संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, लेकिन कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा का अनुभव नहीं होगा, गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। वो अनुभव तभी होगा जब इन छिद्रों को बंद करे, इन दोषों का त्याग करे। मानते हैं ज्ञान की स्थिति रहती, पर क्या इतना ज्ञान नहीं है कि ये गलत है? हम गलत को क्यों करें? फिर जानबूझ करके ये गलत है, फिर उसमें सुख बुद्धि करके हम करते हैं और अपने को अज्ञानी कहकर हम बचना चाहते हैं, तो इसीलिए फिर दंड मिलता है। हमको ज्ञान है कि गलत है। जो चीज गलत ज्ञान है तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी? ईमानदारी से सबको जानकारी है कि गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है, उसे जब जानते हो तो उसे त्याग दो। नहीं त्यागोगे तो दंडनीय अपराध है, भागवतिक दंड मिलेगा या भारतीय कानून व्यवस्था से दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल। किसी ने आज ये गलती नहीं तो और गलती में फंस जाओगे जिसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ की गलती तुम्हें निरपराध में फंसा देगी और दंड दे देगी। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध तो भागवतिक है, वो जल्दी टूटने वाला नहीं। वो तभी टूटता है जब सीधे गुरु अवज्ञा हो जाए। अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, तो हमारे प्रमाद के कारण होती हैं। हमको ठीक करना चाहिए, हमको सुधारना चाहिए। यदि नहीं सुधारेंगे तो हमें गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। गुरु कृपा का अनुभव ना होने के कारण हमारा मन विषयों में ही भटकेगा, भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा। महामंडलेश्वर श्री यमुनापुरी जी महाराज, और जी महाराज जी का प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि होए भजन ना तामस देहा। महाराज जी, मेरे जैसे जीव ना भजन ही किया, यज्ञ तप कुछ भी नहीं और किसी में रुचि भी नहीं है, तो ऐसे में कल्याण का क्या साधन है महाराज जी? जो साधन है वही साध्य बना ले, जो साध्य है उसी को साधन बना ले। भगवद आश्रय, अगर हमारा भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, भक्ति मार्ग भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, तो हम जिसके आश्रित रहते हैं हमारा स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर के आश्रित हैं इस समय, तो हमारा इंद्रिय विलास, मनोविलास, बुद्धि विलास यही चलता रहता है। जागतिक सर्व में वो समिट नहीं पाता है। अगर समिट के अपने देह भाव को त्याग सके तो उसे कुछ करने की फिर और जरूरत नहीं है। वो परमात्मा स्वरूप है। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो किया है उसे त्यागने की जरूरत है। अपने से त्यागा गया है, वो उपरामता आ गई है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, तो बस ठीक है। अब बस ये कुछ करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कुछ भी, न सत न असत, न सत न असत, कुछ भी करने, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो फिर होता है जो हो रहा है। वो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। स्वयं कर्ता और भोक्ता भाव रहित हो जाने पर वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। पर स्थिति यह है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, जो वायु प्रवाह रहित स्थान है, उस एकांत में रखा हुआ दीपक की लौ स्पंदन रहित रहती है। ऐसे अंतःकरण की स्थिति होनी चाहिए। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार चारों स्पंदन रहित। अहंकार में कोई कर्ता, सर्वारंभ परित्यागी,
किसी भी कार्य का संकल्प नहीं मन में, अहंकार की कोई स्फुरणा नहीं, बुद्धि का एकमात्र आत्मनिश्चय, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, ये अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष के लक्षण है। क्योंकि स्वरूप को कोई सुधारना नहीं, सुधारना अंतःकरण को है। अंतःकरण अपने धर्म से ऊपर उठ जाए अर्थात परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया, स्पंदन रहित, जैसे एकांत में दीपक की लौ अविरल बिना कोई स्पंदन हुए, ऐसे ही अंतःकरण का स्पंदन रहित शांत हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, यही आत्म स्वरूप में स्थित होने का स्वरूप है। थोड़ा भय बना रहता है कि ये सब छूट गया तो कहीं चूक ना जाए। नहीं, अब भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सब का फल है स्वरूप बोध होना। स्वरूप बोध होना इन सब का फल है। अगर भय है तो अभी सबका बंद ये बात ध्यान रखना है। हाँ, अभी बिल्कुल ये जरूर है कि जैसे हमारा स्वप्न टूट गया है, पर हम जगकर उस स्वप्न के आभास में खोए रहते हैं। सुखद या दुखद जैसा होता है वैसा हमें अनुभव होता है। यद्यपि हम जग चुके हैं, पर स्वप्न का आभास होता है। ऐसे ही जब अंतराय होगा, वैसे ही उस स्वप्न का आभास खत्म होता चला जाएगा। ऐसे ही यद्यपि हमें आत्मस्वरूप का पर अंतराय, माया का जितना समय होता चला जाएगा, उतनी गाढ़ अवस्था स्वरूप की प्राप्त होती चली जाएगी और हम निर्भय होते चले जाएंगे। किसमें क्रिया करना है? जब स्वरूप को कुछ चाहिए नहीं, वो मुक्त है ही, उसे मोक्ष चाहिए ही नहीं, और उसे आज तक कोई बांध पाया नहीं, हम स्वयं बंध गए हैं, तो हम सब छोड़ रहे हैं। बस हमको जीवन भर ये याद रखना है कि माता बहनों का संसर्ग न होने पावे, कंचन का संग्रह न होने पावे, और शरीर की मान प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा न समझी जाए। अगर इन तीन बातों से हम सावधान रहे तो हमारा जो स्वरूप बोध है वो प्रकाशित हो जाएगा। भजन हो या ना हो, माताओं बहनों से संसर्ग न रखे। जो कंचन संग्रह करेगा उसका चिंतन फंस जाएगा। जो मान प्रतिष्ठा में सुख लेगा उसका देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा, तो आत्मबोध की तरफ से वो फिसल जाएगा। आत्मज्ञान होना और आत्मबोध होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक हलवा की प्रक्रिया बनाना सीख लेना और एक बना के खा लेना। आत्मबोध है बना के खा लेना, और प्रवचन करना अलग चीज है और स्वरूप बोध होना अलग चीज है। तो जब हम स्वरूप की तरफ चल रहे तो हमें ये तीन चीजें जीवन भर दूर रखनी है। कंचन, कामिनी और कीर्ति। मान प्रतिष्ठा से शरीर को बचाना है कि कहीं पुनः देहाभिमान न जागृत हो जाए, और शरीर का संयोग, किसी इंद्रियों का संयोग, चूंकि हम विरक्त मार्ग के प्रतीक हैं, भोगों से ना हो जाए, असत भोगों से ना हो जाए, और कहीं हमारा चिंतन अर्थ न घसीटने लगे। अर्थ अनर्थ का कारण है। और जैसे सांप चूहे के बनाए हुए बिलों में घुसकर अपना समय व्यतीत किया फिर चल दिया, ऐसी स्थिति रहे। कहीं भी किसी मठ मंदिर में अपना गुजारा किया, रात्रि गुजारी, 2-4 दिन गुजारे, फिर चल दिया, फिर कहीं, ऐसा जीवन हो तो वो परमहंस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जी। आशीष पारिक जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वचन की शरणागति से हमें सहचरी भाव की प्राप्ति होगी अगर हम बुरे कर्म ना करें और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें? पर सहचरी भाव का मंत्र न होना चाहिए ना, नहीं तो स्वरूप का कैसे बोध होगा? सहचरी स्वरूप का बोध वो तो मंत्र कराएगा जो आचार्य परंपरा से आता है। वाचिक शरणागति से, भगवान नाम जप से, कुकर्मों के त्याग से आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप सहचरी थोड़ी बन जाएंगे। सहचरी बनने के लिए सहचरी पद प्रदान करने वाला मंत्र होना चाहिए, तभी तो आचार्य के रूप में सहचरियां प्रकट हुई हैं और वो मंत्र प्रदान करती है। उसी मंत्र बल से सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। कल्याण हो जाएगा, ऐसे सहचरी थोड़ी बन जाओगे। सहचरी बनने के लिए, सहचरी पद प्राप्त करने के लिए जो आचार्य ने मंत्र दिया है, गुरु परंपरा से आता है, वो जब तक नहीं मिलेगा, उसका अनुष्ठान नहीं होगा, तब तक सहचरी भाव की भावना नहीं बनेगी। पुरुष भावना, स्त्री भावना ये मिट जाए,
बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवै ललितादिक के भाई। स्त्री और पुरुष का भाव मिट करके सहचरी भाव, चिदानंदमय भाव, वो आता है मंत्र से। जब गुरु की शरण में होकर रसिकों के संग में उनकी जूठन खाए, उनकी चरण रज सेवन करे, उनका संग करे और खूब मंत्र जप करे, वृंदावन धाम की कृपा मनावे, तब सहचरी भाव। प्रथम भाव तन अपवपुजु करत अलंकृत, वो भाव बदल गया, भाव में डूबा हुआ देख रहा है अपने को नित्य किशोरी के रूप में, नित्य सहचरी और प्रियाजू के समीप वो है। अब अपने शरीर का भाव भूल गया, पांचों भूले देह सुधि, देह में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भाव भूल गया और सहचरी भाव में मगन है। ये मंत्र की महिमा होगी, आचार्य की कृपा की महिमा होगी।